हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं या आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है आरटीआई एक्ट की शुरुआत कब की गई थी। अब बात की जाए आरटीआई की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरटीआई का मतलब क्या है। तो आरटीआई की जो फुल फॉर्म है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आर से राइट, टी से टू, आई से इंफॉर्मेशन, सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या बताता है हमें कि जैसे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। तो इसमें एक्ट में ये जो एक्ट है आरटीआई एक्ट, इसमें उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए गए हैं। तो इसकी जो शुरुआत है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कब की गई थी। तो जो इसकी शुरुआत है वो की गई थी 12 अक्टूबर 2005 को, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है राष्ट्रपति चुनाव कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि सर्वोच्च नागरिक गिने जाते हैं हमारे देश के, या फर्स्ट सिटीजन भी कहा जा सकता है इनको, तो उनका जो चुनाव है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये हमें बताना है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आर्टिकल 54। ठीक है, जो राष्ट्रपति चुनाव का प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिया गया है आर्टिकल 54 में। अब अगर हम बात करें मोर प्रिसाइजली, तो आर्टिकल 52 से लेके 62 आर्टिकल तक बाकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, सारा कुछ इसमें डिफाइन किया गया है। प्लस साथ ही साथ 50, 65, 71 ये जो आर्टिकल हैं ये भी राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत ही आते हैं। मीन्स इन सारे जो आर्टिकल्स हैं इन सभी में बताया गया है राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आर्टिकल 54। ओके, चलते हैं आगे। पंचायती राज कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो जो पंचायती राज है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गांव में पंचायत चलाएगी। ठीक है, जैसे राज्य सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, उसी तरह गाँव की जो सरकार है उसको हम पंचायत बोल सकते हैं। तो पंचायती राज अनुसूची का मतलब है शेड्यूल। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, तो उसी को बोला जाता है अनुसूची। अब पंचायती राज कौन सी शेड्यूल के अंदर आता है, जो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है ये हमें बताना है। तो जो पंचायती राज है वो 11वें शेड्यूल और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्य का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है। अब जैसे हमने बात की पहले कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक है वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है जी, जो प्रेसिडेंट है सबसे पहले उसको बोला जाता है कि ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इसी तरह राज्य में पहला नागरिक जो सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो वो होते हैं गवर्नर। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो दर्जा एक राष्ट्रपति का देश में है वही दर्जा एक गवर्नर का राज्य में होता है, स्टेट में होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही साथ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं टू प्रिपेयर योर अपकमिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। तो क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा का जो मेंबर है उसको अगर आपने वो मेंबरशिप गेन करनी है तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह अगर हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम आयु होती है वो चाहिए होती है 25 वर्ष। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब कैग की फुल फॉर्म क्या है, पहले भी हम बहुत सारी वीडियो में कैग को डिस्कस कर चुके हैं। तो कैग की जो फुल फॉर्म है वो होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देश के बड़े बड़े जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो उसकी जो देखरेख करने के लिए एक सबसे बड़े जो हमारे देश के ऑफिसर होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, उसको बोला जाता है कैग। तो कैग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, ये मैं बताना है। तो जो कैग की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है देश के प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अब जो राज्यसभा है उसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग राज्यसभा। अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को, लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को। अब जो राज्यसभा है उसको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, उसको बोला जाता है परमानेंट हाउस। राज्यसभा है कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसके जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं और आते रहते हैं और आगे से आगे। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है। अब जिस तरह लोकसभा के अगर हेड की बात की जाए तो वो होता है स्पीकर। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं स्पीकर होते हैं। इसी तरह राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है उनको। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम लोकसभा चुनाव कब करवाए गए थे। जैसे लोकसभा चुनाव क्यों करवाए जाते हैं कि जब केंद्र सरकार बनती है हर 5 सालों के बाद, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, एमपीज चुने जाते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा चुनाव। अब फर्स्ट टाइम लोकसभा चुनाव कब करवाए गए थे, वो हुए थे 1951 में, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एग्जैक्ट टाइम देखा जाए तो 12 अक्टूबर 1951 से लेके ये चले थे फेब 1952 तक। ठीक है जी, तो ये हम याद रख सकते हैं। 12 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शंस चले थे। तो ये हमने याद रखना है। जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हैं वो हुए थे 1951 में। इसी के साथ गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। जो हमारे देश में सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो कौन से शहर में या कौन सी कैपिटल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। अब जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहें तो वो अपना जो रिटर्न रेजिग्नेशन है किसको हैंड ओवर करते हैं, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर इज उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में सौंपते हैं। इसी के साथ गाइस वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि संविधान की प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है। प्रस्तावना मीन्स प्रीएम्बल। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा होगा प्रीएम्बल क्या है, जिसमें एक बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन दी गई है, लिमिटेड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान है उसका जो मेन गोल है वो क्या है। तो वो जो प्रीएम्बल है वो किस कंट्री से लिया गया है ये हमें बताना है। तो वो लिया गया है यूएस से, यानी कि अमेरिका से। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।